हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसके पहले वाली क्लास में याद होगा आपको इस टाइप के कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप, इसका जो टाइप था वो टाइप था 1/quadratic ax² प्लस bx प्लस c। ये वाला टाइप पढ़े थे 1/quadratic। ये सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। ये क्वाड्रेटिक को आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, फिर यहाँ जो टर्म आएगा x का कोएफिशिएंट उसका हाफ करो, उसको स्क्वायर करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको इस टाइप का एक एक्सप्रेशन दिखेगा। a को कॉमन निकाले तो x² b/a, इसका आधा कितना बोला b/2a, इसका स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ओके, ऐसा करने पे आपको ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। ये देखो कंप्लीट स्क्वायर दिख रहे सब, और ये भी कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा नंबर का, और आपके ये 6 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आ जाएगा। फिर से अपन इसका रिवीजन ले लेते हैं। तो क्या आता है 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला बोलो, 1/a tan इनवर्स x/a, बिल्कुल सही। अब आगे 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c, ठीक है ना। फिर आता है 1/2a, सब सब्स्टिट्यूशन से प्रूफ हो चुके हैं ये, a प्लस x a माइनस x। ये क्वाड्रेटिक को इस फॉर्मूले में ले जाओ, हो गए तीनों फॉर्मूले। अगर ये रूट में रहता है तो सारे फॉर्मूले रूट में, सारी फॉर्मूलेटी रूट के अंदर की रहेगी। ये भी रूट के मतलब अंदर से बाहर आएगा तो रूटे दिखेगा। ये सब कुछ रूट के अंदर होने वाला है। तो ये 3 फॉर्मूले लगेंगे। तो इसमें क्या बताया था, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c। ये वाले सेम है, बस इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस माइनस इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा साइन इनवर्स x/a, और आपका ये प्लस c। ये वाला टाइप पढ़े थे। उसके बाद में हमने दूसरे टाइप में पढ़े, हाँ ये टाइप हो गया। दूसरा टाइप आ जाएगा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, इसके भी अंदर 2 टाइप है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। तो ये जो लीनियर जो दिख रहा है मतलब न्यूमरेटर को ऐसा एक्सप्रेस करो कि आधा पार्ट जिसका कांस्टेंट रहेगा और आधे पार्ट में डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव रहेगी। तो ये हो गया लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का पैटर्न। ये इसको कन्वर्ट करोगे ना तो आधा तो आपका इस फॉर्मेट में जाएगा, मतलब ये जो रहेगा a प्लस b डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। तब इसको ऐसा बनाओगे तो एक इस टाइप में जाएगा, और आधा पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, f' अपॉन f(x)। सब्स्टिट्यूशन का ये आता है log ऑफ मॉड ऑफ f(x)। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है ऐसा। याद करो, इसके पहले वाले क्लास में सब इस टाइप का रिवीजन ही दे रहा हूं मैं, समझ में आया। उसके बाद में और एक चीज पढ़े थे किसके अंदर में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। ये सब फॉर्मूले सभी के अंदर एक कॉमन आने वाले हैं। उसमें क्या पैटर्न था, ट्रिग्नोमेट्री वाला पैटर्न था कि अगर टाइप इस टाइप का टाइप ऑफ इंटीग्रल ax, ये a sin x प्लस b cos x, c sin x प्लस d cos x, दिख रहा है आपको, इस पैटर्न में रहेगा। तो आपको पहले बताया था डिनोमिनेटर को आपको एक्सप्रेस करना है एक सिंगल रेशो में। अभी सिंगल रेशो तो होगा नहीं आसानी से, इसलिए न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करूंगा मैं। अब न्यूमरेटर को कैसा एक्सप्रेस करोगे कि भैया a और b कोई भी कांस्टेंट नंबर है, उसके जगह लैम्डा या म्यू भी ले सकते हो। a आधा पार्ट उसका डिनोमिनेटर रहेगा और आधे पार्ट में, ये आधा हो गया, और आधे पार्ट में उसका डेरिवेटिव रहेगा।
हो गया। ये न्यूमरेटर की जगह ऐसा बना होगा। ए और बी कहां से निकालेंगे? फाइंड बाय इक्वेटिंग करने के बाद उसको फाइंड कर देना और फिर इसके अंदर में रखेंगे तो ऐसा दिखेगा आपका। ये डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, आधा पार्ट डिनोमिनेटर, आधा पार्ट डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो आधा तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, पर आधे में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आपका आंसर रहेगा ए एक्स, वन का इंटीग्रेशन एक्स, बी डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में है इसलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ये देखो आंसर आ गए। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल को हम डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, बस ए और बी कैसे निकालेंगे? इक्वेटिंग करके। एक पैटर्न समझ में आया आपको? अगर यहाँ पे कल जाके उसने और ये वाला देख लो अच्छे से एक बार, ए साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डिवाइड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, फटाफट इसलिए ले रहा हूँ कि रिवीजन ही है। न्यूमरेटर को ऐसा एक्सप्रेस करना, इसमें रखोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। ए और बी फाइंड बाय इक्वेटिंग। एंड देन अगर इसके अंदर में नेक्स्ट टाइप में क्या क्या चेंजेस होगा? देखो ये सी आ गया, सी तो है पहले से, ये पी ले लिया और एक क्यू ले लिया, तो नए कांस्टेंट है। पी ए बी पी सी डी क्यू सभी कांस्टेंट नंबर है। अगर इसके जगह ऐसा रहा तो न्यूमरेटर को कैसा एक्सप्रेस करोगे? कैसी बनेगा आपका एग्जांपल? इसके लिए आपको न्यूमरेटर को ऐसा एक्सप्रेस करना है, ए डिनोमिनेटर प्लस बी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, और एक कांस्टेंट और जुड़ जाएगा सी। क्या जुड़ा? देखो पी और क्यू कांस्टेंट जुड़ने से एक नया कांस्टेंट जुड़ा। अभी जैसा बनाए थे आपको वैसे ही बनाना है, याद रहेगा? ओके, पैटर्न देख के एग्जांपल दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन से पैटर्न का है, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा। नहीं तो दिन भर बनाओगे तो नहीं बनने वाला। ठीक है, उसके बाद में इसी ट्रिग्नोमेट्री के पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं। ये सब कुछ पढ़ा दिया हूं, उसके पहले वाले क्लास में प्रीवियस लेक्चर में देख लो कि आपको सब कुछ मिलने वाला है। हाँ, और एक पैटर्न बताया था, आप याद करो, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसके दो प्रॉब्लम तो 2004 और 2007 में इसी के ऊपर आ चुके हैं, दो बार सेम प्रॉब्लम इसी पैटर्न के ऊपर, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस टाइप का पैटर्न दिखेगा। तो यहां पे देखो डिनोमिनेटर को आपको दो दिख रहे हैं ना, साइन और कॉस, इनको चेंज करना। आप इसको डिवाइड कर, चेंज होगा, चेंज यानी काय में चेंज करना है, इनको दोनों को हमको एक रेशो में चेंज करना है। तो अपन एक काम करते हैं, याद आया होगा राइट एंगल ए बी पाइथागोरस, ऐसा कुछ आया है? हाँ बिल्कुल सही, वही सोच रहे। यहाँ नंबर रहेंगे 1 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, आप इनके दोनों का स्क्वायर का सम रूट के अंदर में डिवाइड और मल्टीप्लाई करना, ताकि आपको ऐसा दिखेगा। हो एग्जाम्पल आपका कैसा हो जाएगा? इस टाइप से देखो, इसको डिवाइड कर रहा हूं, इधर हो गया, सेम ही लिख दो, ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ये कॉस साइन इनको क्या कंसीडर कर लोगे? ये कोई तो एंगल ले लो, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस या एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो थीटा यहां ले लेता हूं, एडजेसेंट तो इसको cos ले लेते हैं और इसको sin ले लेते हैं, तो एडिशन फार्मूला लग जाएगा। ये आपका प्रॉब्लम सीधे सीधे कोसेक में चले जाएगा, कोसेक। और कोसेक में जाने से 1 बाय कोसेक क्या हो जाएगा? सॉरी कोसेक नहीं, साइन या कॉस में जाएगा, साइन या कॉस में जाएगा, 1 बाय साइन हो जाएगा कोसेक। और कोसेक का फॉर्मूला होता है, पैटर्न देख लो, दो बार आ चुका है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इन दोनों का स्क्वायर का सम क्या करोगे? रूट में लेके इस तरीके से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपका ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक रेशियो में आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर इसका फॉर्मूला रहेगा ही। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वाला पैटर्न देखे थे। अभी आगे नेक्स्ट पैटर्न देखते, चलो ठीक है। ओके, इधर देखो बेटा, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ फॉर्म। इंटीग्रल ऑफ फॉर्म में अभी तक जितने भी मैंने टाइप बताया उसमें और भी बहुत सारे टाइप है। उसमें देखो अभी जो बताने वाला हूं मैं, किस टाइप का पैटर्न रहेगा। फर्स्ट ए प्लस बी साइन एक्स,
या a प्लस बी कॉस एक्स, एक पैटर्न हो गया, या इंटीग्रेशन a प्लस बी साइन एक्स प्लस c cos x, c cos x। ये वाला टाइप दिख रहा है आपको, 1 अपॉन न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर a प्लस बी साइन x, a प्लस बी cos x, a प्लस बी साइन x cos x। इधर देखो यहाँ पे ये हट गया तो पैटर्न चेंज हो जाता है, और कोई कांस्टेंट नंबर जुड़ गया तो पैटर्न अलग हो जाता है। इसमें आपने देखे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे कि साइन कॉस को टैन के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना, यानी आपको मालूम होगा। अगर इसकी स्टेप पहले तो आपको आइडेंटिफाई करो और उसके बाद में आपको इसके फॉर्मूले मालूम रहना चाहिए। ये साइन एक्स का फॉर्मूला है tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और cos x का फॉर्मूला क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब ये देखो, अगर आपने साइन और कॉस के ये फॉर्मूले इसके अंदर पुट कर दिए, ओके, तो अंदाज लगाओ यहाँ पुट कर दो तो डिनोमिनेटर यही रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसमें भी देखोगे तो इसका भी डिनोमिनेटर यही रहेगा। ये लास्ट टर्म ऊपर चले जाएगी, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, नीचे वाली टर्म आएगी ना इसकी, तो यहाँ चले जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आपको करना क्या, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में tan x/2 के जगह t लेना है, t। इस टाइप के जो प्रॉब्लम रहेंगे, ये tan x/2 के जगह t लेना है, और सब्स्टिट्यूशन है, ये पुट है। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डेरिवेटिव sec x स्क्वायर x/2, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, इधर dx इधर dt, ओके है ना, इतना तो समझ रहा है आपको। अब ये वाला जो पार्ट है उसको सबको उधर भेजते हैं अपन, तो ऐसा दिखेगा क्या, twice dt अपॉन sec x स्क्वायर x/2। अच्छा फिर बताओ 2dt, 2dt आएगा ना, sec x स्क्वायर x/2 ने क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब क्या, मतलब ये हुआ जहां dx रहेगा वहां पे 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। डायरेक्ट पुट करोगे तो जल्दी आंसर बनेगा, इतनी सारी स्टेप करोगे तो फिर बहुत मुसीबत में फंस जाओगे। अब आपको sin x की जरूरत पड़ेगी, जहां एग्जांपल में sin x है तो क्या पुट करोगे, sin x है तो ये twice t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और cos x इक्वल टू क्या पुट करोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। देख लो क्या क्या इस टाइप के एग्जांपल रहेंगे ना, तब आपको tan x/2 पुट करना, क्यों करना, देखो उनके फॉर्मूले हैं। जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dx के जगह twice dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x के जगह 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x के जगह 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सब कुछ सब्स्टिट्यूशन करने के बाद स्टेप नंबर 3 में जाना। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल रिड्यूसेस इन, काय में रिड्यूस हो जाएगा ये 1 अपॉन एटी स्क्वायर प्लस बीटी प्लस सी dt, इस टाइप में जाएगा। इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे आपको पहचानना है, पुट करना है, डिफरेंशिएट की ये वैल्यू 1 2 3, ये तीनों को पुट करोगे इसके अंदर में, एग्जांपल के अंदर में, तो आपको पूरा थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये पैटर्न में आ जाएगा। ये पैटर्न मैंने आज भी रिवीजन किया हूं, और इसके पहले वाले क्लास में भी एकदम डीपली बताया था कि ये 1 बाय क्वाड्रेटिक, मतलब इसको आप इसके 6 फॉर्मूले आएंगे, 6 फॉर्मूले मतलब टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और तीसरा क्या था, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले, अगर रूट में रहेगा एग्जांपल तो 3 फॉर्मूले से 6 फॉर्मूले होते हैं। ये आ जाएगा 1 बाय ए tan इनवर्स टी बाय ए प्लस सी, 1 बाय 2a log ऑफ मॉड ऑफ
माइनस ए टी प्लस ए। अब भी इसके पहले अपन ने फॉर्मूले लिखे थे, इन फॉर्मूले का यूज करना और आखिरी में सब्स्टिट्यूशन जो किए थे tan x/2 पुट कर देना, इसके अंदर में tan x/2 पुट कर देना। फिर से देख लो 1/a plus b sin x 1/a plus b cos x। इस टाइप का अगर कुछ दिखता है समझ लेना कि ये वाला सब्स्टिट्यूशन करना है। ये भी डायरेक्ट इसके अंदर में पुट करोगे ना तो सब्स्टिट्यूशन ये करना है tan x/2, उसकी डेरिवेटिव बराबर sec स्क्वायर x/2 वहां ऊपर में रहेगी। नहीं तो फिर ये दूसरा एकदम शॉर्ट तरीका है, dx के जगह डायरेक्ट पुट करो 2dt/1 plus t स्क्वायर, sin x और cos x की जगह ये पुट कर दो तो आपका इंटीग्रल इस पैटर्न में चला जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे, इसके प्रीवियस क्लास में भी और आज भी बताया था। इसको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो इस तीन में से कोई एक फार्मूले में आएगा और फिर आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, इसके बाद में मैं पूरे क्वेश्चन पूछे हुए बताऊंगा, है ना। अब इसमें दूसरा टाइप देखो, इसमें ये एक फोर्स टाइप का समझ लीजिए। ओके, अब इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे इधर देखो। अगर उसने यहाँ पे डबल एंगल कर दिया, ट्रिपल एंगल कर दिया, है ना। अभी तो डबल एंगल का बताता हूँ। 2x 2x x से जगह क्या किया 2x, तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। चेंजेस में यहाँ जो x/2 है ये नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ tan x आएगा। x/2 का आएगा क्योंकि हाफ एंगल 2x का हाफ x होता है, x का हाफ x/2 होता है, इसलिए x/2 के जगह tan x आएगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, याद भी होंगे। अब सब्स्टिट्यूशन में भी चेंज, तो tan x का जगह हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन चेंज तो डेरिवेटिव चेंज, फर्दर डेरिवेटिव नहीं आएगी इसकी, सिर्फ sec स्क्वायर आएगा। तो sec स्क्वायर उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, sec स्क्वायर यानी 1 plus tan स्क्वायर x, तो ये 2dt इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फर्दर डेरिवेटिव नहीं आएंगे। तो क्या मिला आपको, dx की जगह dt/1 plus t स्क्वायर। क्या चेंजेस हुआ, यहाँ tan x के जगह t लिए तो ये आ गया dt/1 plus t स्क्वायर। और ये डबल एंगल, ये भी डबल एंगल का है, ये भी डबल है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। बस फार्मूला tan x है t लोगे तो twice t/1 plus t स्क्वायर, और ये वाला 1 minus t स्क्वायर 1 plus t स्क्वायर। ये सबको पुट करने के बाद इसके अंदर में फिर से आपको आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रल रिड्यूस इन दिस फॉर्म at स्क्वायर plus bt plus c, देन अप्लाई सेम सिमिलर फार्मूले। सेम फार्मूले हमको यूज करना है। ये क्या आएगा बेटा, इसका 1/2 log of mod of a plus t a minus t plus c। ओके, इस तरीके से इस टाइप के एग्जांपल आपको याद रखना। चलो ठीक है, इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ओके, इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ द फॉर्म। ये देखो, ये एकदम स्पेशल टाइप का फॉर्म है। यहाँ पे अगर साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई में आ रहे हैं और अलग अलग टाइप के, अगर मान लो यहाँ पे ऑड इवन टाइप के कुछ नंबर लिखे हुए रहते हैं तो आप कैसे पहचान लोगे। देखो, पढ़ते समय इजी लगेगा, मगर जब खुद बनाने जाओगे ना तो पूरे गलत सलत बनाओगे। सिर्फ बिल्कुल केयरफुली और पूरे ध्यान से और पूरे अटेंशन के साथ अगर नहीं सुने और नहीं देखे तो इंटीग्रेशन पे जो 5 to 6 क्वेश्चन आता है आपका IIT JEE जाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। ध्यान रखें, क्योंकि जितना इजी टास्क नहीं है ये, सीरियस रहना है, सीरियसली इसकी प्रैक्टिस करना है। जो टॉपिक हो गया उसको कॉन्फिडेंस में लाना है, क्योंकि जो भी एग्जाम्पल आने वाले वो छोटे लेवल के नहीं रहने वाले हैं। ओके बेटा, तो हम अभी इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि ये देखो, ये वाला पैटर्न रहेगा, ये वाला पैटर्न रहेगा या ये वाला पैटर्न रहेगा। करोगे क्या, इसमें करोगे क्या उसको देख लेते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि यहाँ करना क्या है और क्या नहीं। ऑर्डर और इवेंट का गेम दिख रहा है। सबसे पहले m और n की वैल्यू एग्जांपल में फाइंड कर सकते हैं। यहाँ m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 4 है। सबसे पहले अगर साइन का पावर अगर ऑड है, साइन का पावर अगर ऑड नंबर है तो आपको कॉस पुट करना है। ओके, साइन x का पावर अगर ऑड है तो ये वाला पुट करना है, cos x के जगह t पुट करना है, cos x के जगह t पुट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई प्रॉब्लम में अगर cos x का पावर अगर ऑड नंबर है तो उल्टा ऑड नंबर के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है। क्यों करना है ये भी बताता हूं मैं, एक एग्जांपल में पूरी बातें क्लियर कर दूंगा क्यों करना है। ऑड और इवन ऐसा क्यों बोल रहा है बार बार। तो cos का पावर अगर ऑड रहेगा तो साइन पुट करना है। अगर दोनों m and n बोथ ऑड देन आइदर ऑफ द अबव सब्स्टिट्यूशन कैन बी यूज्ड। मतलब अगर कोई भी रहे इसमें से, ये दोनों के दोनों ऑड नंबर है तो आप कोई भी दो में से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ऑड से साइन क्यों,
ऑड से कॉस क्यों, और कॉस का पावर अगर ऑड नंबर है तो साइन क्यों, ऐसा अपोजिट क्यों पुट कर रहे हैं आपको मतलब एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रहेगा, साइन का पावर अगर ऑड नंबर है तो पुट करोगे कॉस इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन। अगर कॉस का पावर अगर ऑड नंबर है तो पुट करोगे साइन, ऐसा क्यों ये अभी देखते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है, साइन का पावर 5 कॉस का पावर 4x dx, इसको सॉल्व करना है। पहले तो सॉल्व करते, बाद में एबीसीडी लिखा है वो देखते क्या है। साइन का पावर 5 तो अपोजिट ऑड नंबर है कि ना, ऑड नंबर के हिसाब से पुट करना है, मतलब आपको cos x के जगह क्या लेना है, t लेना है, उल्टा पुट करना है बोला मैंने। जब सब्स्टिट्यूशन करोगे तो cos x के जगह क्या पुट करोगे, t। सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, अरे सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, बड़ा सिंपल सा काम है, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। ठीक है ना, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। आपका जो माइनस है बेटा इस साइड से उस साइड ले जाओ। ठीक है, अभी आपकी इस एग्जांपल में उस टाइप का अरेंजमेंट है क्या, नहीं है, तो मैं देखो ये अरेंजमेंट कर देता हूं। साइन एक्स dx मतलब इसका एक पावर कम करना, साइन एक्स हो गया ना, एक पावर कम, ये हो गया cos का पावर 4, यहाँ का साइन मैंने इधर ले गया, ये दोनों के दोनों इवन नंबर बन गए। इवन नंबर किसी का भी स्क्वायर करने आसान होता है, इसलिए आपको ऐसा इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। एक पावर मैंने उधर ले गया था, एक पावर कम हो गया, cos को तो जैसे के वैसे लिया। अब आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया देखो उसमें कैसे जा रहे हैं, क्या क्या पुट कर रहे इधर देखो, ये साइन एक्स दिख रहा है ना आपको, और एक cos का पावर 4, तो साइन एक्स dx की जगह dt हो गया, वो भी माइनस साइन एक्स dx, तो ये जो सर्कल लगाया ना इसके जगह क्या आ गया dt, माइनस था तो सामने कर दिया, cos के जगह लिया ना तुमने, इसके जगह लिया ना तो t का पावर 4 हो गया। अब ये साइन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने का, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो 1 साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन का पावर 4 होगा कि नहीं होगा। अब ये बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर क्या है t, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर का होल पावर 2 इंटू टी का पावर 4 dt। अब बहुत आसानी से आप इसका स्क्वायर कर दो, 1 माइनस ट्वाइस टी स्क्वायर प्लस टी का पावर 4 मल्टीप्लाई टी का पावर 4 dt। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है इस टाइप से 9 वाइन दिख रहा है, मतलब आप बराबर रास्ते से चल रहे हो। हाँ चलो ठीक है, पर यहाँ तक नोट कर लो, एक स्टेप और बता देता हूँ, इसके बाद नोट कर मिटाना पड़ेगा। इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड हो जाएगा टी का पावर 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 टी का पावर 4 और 2 6 प्लस 1 इंटू टी का पावर 4 टी का पावर 4, और ये आ गया आपका dt। एक ध्यान रखिए माइनस बाहर था। ओके, अब देखो बराबर आ रहा है, ये 9 7 और 5, एक पावर बढ़ता है ना तो बराबर अपने को आंसर मिलने वाला है। चलो ठीक है, इसको लिखो तब तक, इधर ध्यान दो। अब हमने यहां तक लाए थे, अब इसके बाद देखो क्या करने वाले, इंटीग्रेशन तो लेने वाले, कुछ नहीं करेंगे। टी का पावर 8 है बेटा, तो टी का पावर 8 का 9/9 होगा, एक पावर बढ़ता है उत्तर डिनोमिनेटर में लिखते हैं, -2 टी का पावर 6 तो 7 हो जाएगा, यहाँ टी का पावर 4 है तो 5 हो जाएगा। इन दिस वे ये आ गया आपका प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, वहां ए बी सी डी लिखा हुआ है ना, डी मान लेते हैं इसको डी मान लेते हैं इसके हिसाब से इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको माइनस को अंदर ले जाना चाहिए, तो -1/9 टी यानी क्या था, टी यानी cos के जगह लिखे थे ना अपन, याद होगा cos x का पावर 9 -2/7 cos x का पावर 7 1/5, बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस आएगा अगर अंदर ले गए। ओके, ये अंदर चले गए, इस तरीके से हमने यहाँ पे
माइनस को अंदर लेके तो इसका साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। अब क्या मिलने वाला है, ये तो डी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, उसको कुछ करना ही नहीं है। एक मिनट, अपने टी नहीं रखे, टी कितना था cos x का पावर 5, डी प्लस लिखो माइनस लिखो, बात एक करते इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब कंपेयर करना इससे, इधर देखो ये a को कंपेयर किए इससे, b को कंपेयर किए इससे और c को कंपेयर किए इससे। ओके, तो a की वैल्यू मिलना चाहिए आपको -1/9, b की वैल्यू मिलना चाहिए 2/7 और c की वैल्यू मिलना चाहिए -1/5। अब आपको निकालना है क्या, 9a प्लस 7b प्लस 5c, ये वैल्यू निकालना। पुट करते हैं यहाँ पे 9 -1/9 प्लस 7 2/7 और बेटा ये क्या आ जाएगा c यानी 5 -1/5। ओके, चलो इट्स बहुत इजीली कैलकुलेशन, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो है 9 से 9 कट हो गया है। ठीक है, इस तरीके से अगर अपन इसको कट ऑफ कर दिए तो ये बच जाएगा -1 प्लस 2 और ये फिर से -1 ही दिख रहा है, मतलब 2 - 2 कितना आंसर आएगा 0, मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा फिर सेकंड का बी। याद रहेगा, अगर ऑड है साइन का पावर अगर ऑड है तो कॉस पुट करना, अगर कॉस का पावर ऑड है तो साइन पुट करना। इतना इजीली आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ अपने आप आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। चलो ठीक है, इसी से रिलेटेड और एक टाइप है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इन दिस एग्जांपल, इन दिस फॉर्मेट में देखो कि साइन का कितना पावर है m, cos का पावर है n। इस टाइप में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो आप क्या क्या चेंजेस करोगे, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे और किस तरीके से इसको याद रखोगे। ठीक है, क्या देखो साइन और cos अलग अलग पावर में मल्टीप्लाई है। एक्सरसाइज एग्जांपल में देखो यहाँ डिवाइड भी करके दिखा। अब इसमें क्या क्या कंडीशन है इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको जो इंटीग्रांड दिख रहा है इसको दो भागों में बदलना है, एक दिमाग में रखना है बस। एक पार्ट होना चाहिए सेकंड स्क्वायर, दूसरा पार्ट होना चाहिए tan। tan और सेकंड स्क्वायर में जिसने कन्वर्ट करना सीख लिया तो समझ लेना कि उसने इस टाइप के एग्जांपल में मतलब महारत हासिल कर लिया। अब ये चेंज द इंटीग्रैंड इन टर्म्स ऑफ tan x एंड सेकंड स्क्वायर बाय डिवाइडिंग, ये cos का इस पावर से डिवाइड करना है और cos का पावर के क्या रहेगा, इन दोनों का प्लस। जैसा देखो इस एग्जांपल में अगर देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, साइन का 4 पावर है और cos का 8 पावर है। दोनों का अगर मैं प्लस करता हूं तो कितना आता है भैया, दोनों का अगर प्लस किया तो ऐसा दिखेगा, मतलब कितना हो गया 4, मतलब cos के 4 पावर से उसको डिवाइड करना है, cos का 4 पावर से डिवाइड करना है। ओके, और cos का 4 पावर से अगर डिवाइड करोगे तो आपका इंटीग्रल किस तरीके से हो जाएगा। इधर देखो मैं ऐसा लिखता हूं, साइन का 4 पावर है, cos के भी 4 पावर ऐसा लिख दिया और ये यहाँ पे 8 था ना, 8 था कि नहीं, तो इसको 4 और 4 8 कर दिया। अब डिवाइड करोगे ना, इसको भी डिवाइड करो उसको भी डिवाइड करो, तो दोनों को डिवाइड करने से ये हो जाएगा tan का 4 पावर ऑफ x। अब इसके नीचे cos का 4 पावर लाओगे, इसके नीचे लाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और cos का 4 पावर ऑफ x इतना बच जाएगा। ठीक है, अब आपका प्रॉब्लम इस तरीके से छोटा हो गया, रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद देखो किस तरीके से उसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन। tan तो ऑलरेडी आ ही गया, tan का 4 पावर ऑफ x। ठीक है, cos का 4 पावर तो क्या मतलब रहेगा, 1/cos है ना sec, तो sec का 4 पावर ऑफ x। अब sec का पावर 4 में नहीं ले जाना है, sec का स्क्वायर में ले जाना है, क्योंकि तभी तो डेरिवेटिव आएगी ना। ये हो जाएगा tan का 4 पावर ऑफ x, ये sec x स्क्वायर और एक sec x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आंसर ला लोगे आप। तो देखो ये मिटा देता हूं, यहां से कौन सा आंसर आता है वो आप डिसाइड करना। अब मैं इसका क्या करूंगा, ये तो सब्स्टिट्यूशन है तो ये इस तरीके से ले जा सकते हैं अपन। tan का 4 पावर, ये देखो ये sec x स्क्वायर को tan में ले जाना, 1 प्लस tan स्क्वायर
माइनस sec x स्क्वायर होता है, तो sec x स्क्वायर x dx, sec x स्क्वायर x dx हो गया कि नहीं हुआ। अब आखिरी में देखो आपको पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करोगे बेटा, tan x के जगह t, तो ये आ जाएगा sec x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये हो गया t का पावर 4, ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया dt। अब आपका इंटीग्रेशन पंच मिल जाएगा, डायरेक्ट t का पावर 4 dt और t का पावर 6 dt हो गया। इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, उस एग्जांपल को वेरीफाई करके बताना और आपका कोई ना कोई एक आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टाइप अपन ने देखे, इनकी एक लिस्ट बनाओ, लिखो, रेगुलरली प्रैक्टिस करो। आप जितना इजी समझ रहे हो उतना इजी नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जाएगा, बाद में कर लूंगा, सब देख लूंगा, हो जाएगा। ये सब फालतू बातें हैं, बोलने के लिए अच्छी लगती बस। चलो ठीक है, प्रैक्टिस करो तब तक। इसका डीपीपी मैं क्लास के तुरंत बाद सेंड कर दूंगा। चलो ठीक है, ओके।